सीबीएसई क्लास 10 हिंदी, और उसमें हम लोग हिंदी व्याकरण कर रहे थे। और हिंदी व्याकरण में हमने 3 टॉपिक्स पहले ही कर लिए थे, हम लोग 4th टॉपिक कर रहे थे और हमारा 4th टॉपिक था पद परिचय। पद परिचय की क्लास 1 में हमने बेसिक्स जान लिया था कि हमें क्या क्या करना है, और इस क्लास से हम लोग क्लास 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है पद परिचय। बहुत ही बेसिक में, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है वर्षा के बाद धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगी। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था और धीरे धीरे के नीचे अंडरलाइन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो शब्द है धीरे और धीरे, तो ये क्या है? तो वर्षा के बाद धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगी। ठीक है, तो बढ़ने लगी, कैसे बढ़ने लगी? धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो क्रिया की विशेषण बताता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के अलग अलग हमने भेद देखे थे, उसमें से रीतिवाचक हो गया। कैसे बढ़ी? धीरे धीरे बढ़ी। तो क्रिया विशेषण एवं रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 2019 का क्वेश्चन है राम कहानी पढ़ता है। ठीक है, और पढ़ता है के नीचे अंडरलाइन है। तो यहाँ पर जो पढ़ता है वो क्या है? पहला बात तो वो क्रिया है, ता है मतलब वर्तमान काल है। फिर सकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ता है? सकर्मक में हम लोग क्या पूछते हैं? तो क्या पढ़ता है? तो कहानी पढ़ता है। तो सकर्मक क्रिया है। और कहानी क्या होगी? कर्म हो गई, है ना, कर्म हो गई कहानी। और एक वचन और पुल्लिंग है ना, एक वचन पुल्लिंग, राम के लिए आया है एक वचन पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे जीवन में, मतलब हम जीवन में सोचते कुछ हैं परंतु होता कुछ है। तो यहाँ पर परंतु, किंतु, परंतु आदि ये सब आपको ध्यान रखना है। हम जीवन में सोचते कुछ हैं परंतु होता कुछ है, 2020 का ये क्वेश्चन है परंतु। तो परंतु क्या है? तो समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय, और कौन सा है? व्याधिकरण है ना, व्याधिकरण है और समुच्चय बोधक अव्यय। थोड़ा स्पेलिंग्स पे आप ध्यान रखिएगा, है ना, आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये बच्चे सुबह शाम पार्क में व्यायाम करते हैं। तो पार्क, है ना, पार्क क्या है? तो सबसे पहले पार्क संज्ञा है। संज्ञा के बाद कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण। पार्क में, है ना, अधिकरण हो गया। तो कारक पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण की सुंदर आकृति सबको मोह लेती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सुंदर और आकृति। कैसी आकृति? तो सुंदर आकृति। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कौन सा विशेषण है? तो गुण बता रहा है ना। कैसी आकृति? तो सुंदर आकृति। ठीक है, तो ये हमारा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, एवं इसका विशेष्य क्या हो गया? आकृति और एक वचन। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी 2020 का है लेकिन आदत से मजबूर आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई, है ना। तो ये हमारे जो क्षितिज है उसमें नेताजी का चश्मा, उससे है कि लेकिन आदत से मजबूर आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। तो मूर्ति, मूर्ति क्या है? तो मूर्ति एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। यहाँ पर मूर्ति की तरफ स्त्रीलिंग और अधिकरण कारक। ठीक है, तो अधिकरण कारक थोड़ा एक दो बार और आया, मतलब, तो उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। जो चिन्ह है उसके अलावा भी कुछ कुछ चिन्ह हो सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिस के जरिए आप उसको पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2020 का है यह सब मैंने केवल सुना, है ना, यह सब मैंने केवल सुना। तो सुना के नीचे अंडरलाइन है। तो ये सबसे पहले तो क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? तो सकर्मक क्रिया, है ना, और एक वचन पुल्लिंग और भूतकाल। सुना, ना है ना कुछ है ना, गा भी नहीं है, तो सिर्फ सुना है। तो ये हो गया क्रिया, सकर्मक, एक वचन पुल्लिंग, भूतकाल
और सब से संबंधित। सकर्मक कैसे हुई, तो हम लोग ने पूछा क्या सुना, तो सब, है ना, तो सब हो गया। तो सब पर हमारा मतलब सब हमारा क्या हो गया, सब के कारण ये सकर्मक हो गया, है ना, क्योंकि सकर्मक में हम लोग क्या पूछते हैं, तो क्या सुना, तो सब सुना, तो ये सकर्मक हो गया। और किससे संबंध हो रहा है सुना का, सब से, सब से संबंध हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सब से संबंध। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जल्दी चलो ट्रेन आने ही वाली है। तो जल्दी क्या बता रहा है, चलो के बारे में। कैसे चलो, तो जल्दी चलो, और चलो क्या है, तो क्रिया है। तो जल्दी क्या हो गया, तो क्रिया विशेषण हो गया। 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी चलो ट्रेन आने ही वाली है। तो जल्दी क्या हो गया, जल्दी हो गया क्रिया विशेषण और रीतिवाचक हो गया। और चलो क्या हो गया, चलो जो हमारी क्रिया है उससे संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ पर चलो। फिर 19 क्या है, पान वाला नया पान खा रहा था, ठीक है, तो पान वाला नया पान खा रहा था। नया पान, तो नया, तो पान तो संज्ञा हो गया, कैसा पान, तो नया पान, तो नया इसकी विशेषता बता रहा है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, नया तो विशेषण हो गया और पान हमारा विशेष्य हो गया, ठीक है। तो विशेषण कैसा, तो गुणवाचक गुण बता रहा है। तो विशेषण गुणवाचक पान विशेष्य एक वचन और पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, यह साइकिल मेरे बड़े भाई की है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया यह साइकिल। तो यह कैसी साइकिल या किसकी साइकिल या कौन सी साइकिल है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। तो यह साइकिल, ये वाली साइकिल। तो साइकिल हो गया संज्ञा और यह हो गया विशेषण। कौन सा विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण। हमने देखा था ये सर्वनाम है और सर्वनाम विशेषण का कार्य कर रहा है। तो सार्वनामिक विशेषण हमारे पास हो गया। तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण, साइकिल विशेष्य और एक वचन, है ना, एक वचन, एक वचन है, तो यह एक वचन। अगला क्वेश्चन है, माँ की याद आती है, ठीक है, माँ की याद आती है, तो माँ की, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये हमारे पास सबसे पहले माँ संज्ञा और का के की रा रे री, तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो संबंध कारक हो गया। तो यहाँ पर माँ की याद, तो ये कारक क्या हो गया, संबंध कारक, और यहाँ पर ये संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर आंसर में कर्म लिखा है मैंने, कर्म कारक, पर यहाँ पर काके की है ना, माँ की याद संबंध, माँ और याद का संबंध की से। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को आप भी देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आंसर में कर्म कारक लिखा गया है। तो एक बार ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 2020 का क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मधुर गान तो सदा ही सुनने को मिलते, ठीक है। तो मधुर गान तो सदा ही सुनने को मिलते हैं, सदा ही, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पहचानने में आसानी होती है, लेकिन ये जो होता है सदा ही, किंतु, परंतु आदि, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है। तो मधुर गान तो सदा ही सुनने को मिलते, 2020 का क्वेश्चन है। तो सदा ही सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो सुनने क्रिया है, तो कब सुनने को मिलते हैं, सदा ही सुनने को मिलते हैं, हमेशा। तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया और कालवाचक हो गया, ठीक है, कालवाचक। और यहाँ पर सुनने विशेष्य हो गया इसका, क्रिया विशेषण। तो जो सुनने हैं, वो जो क्रिया हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको विशेष्य के रूप में लिखा गया है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। पर सुनने के बारे में बता रहा है कि कब सुन सकते हैं, तो सदा ही सुन सकते हैं, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, वही घूमते हुए एक सिक्किमी युवक ने मुझे बताया, ठीक है। तो वहीं घूमते हुए एक सिक्किमी युवक ने मुझे बताया। तो सिक्किमी युवक मतलब वह युवक सिक्किम से था, तो युवक संज्ञा हो गई, कहाँ से था, कैसा था, तो सिक्किमी युवक था, ठीक है। तो ये सिक्किमी हो गया विशेषण, और ये नव युवक, नव यहाँ पर सिर्फ युवक है, तो यहाँ पर आप नव हटा सकते हैं। तो युवक हो गया विशेष्य, एक वचन, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, मेरी माँ रोज शाम एक किताब से कुछ पन्ने जरूर पढ़ती है। तो फिर से पढ़ती, तो पढ़ती हो गया क्रिया, कौन सा क्रिया हो गया, तो पढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा हो गया वर्तमान, तो वर्तमान काल से संबंधित हो गया, तो वर्तमान काल, और स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन, और कर्तृवाच्य हो गया, है ना, कर्तृवाच्य। तो मेरी माँ रोज पढ़ती है, तो किताब से पढ़ती है, तो कर्तृवाच्य। तो मेरी माँ रोज शाम एक किताब से कुछ पन्ने जरूर पढ़ती है, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गया इसका पद परिचय। एक बात और, क्या पढ़ती है? तो पन्ने पढ़ती है। तो ये क्रिया सकर्मक क्रिया भी है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, एक तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया, दूसरा कर्तृवाच्य, वाच्य से संबंधित आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पिताजी यहाँ नहीं आए थे, यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया? आए थे। तो कहाँ? तो यहाँ, ठीक है। तो आए थे इसकी विशेषता बता रहा है और ये क्रिया है, तो जो यहाँ है वो हो गया क्रिया विशेषण, और ये स्थानवाचक हो गया, स्थान के बारे में बता रहा है, और आए थे क्रिया की विशेषता बता रहा है, आए थे। अगला क्वेश्चन है यह पुस्तक अत्यंत रोचक है ना। तो जैसे यह साइकिल था एक क्वेश्चन में, वैसे इस क्वेश्चन में है यह पुस्तक, ठीक है। तो हमारे पास है यह पुस्तक। तो यह क्या है? तो यह हमारे पास फिर से सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, एक वचन, स्त्रीलिंग ना, पुस्तक के लिए स्त्रीलिंग, और पुस्तक विशेष्य है, ये विशेषण है तो ये विशेष्य हो गया। अगला क्वेश्चन है बस रुकी हुई है। तो बस क्या है? तो बस संज्ञा है, जातिवाचक है, और बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक है ना। तो बस रुकी हुई है, तो शायद फिर है आया है, ठीक है। तो मतलब एक से ज़्यादा बस की बात हो रही होगी, जो यहाँ पर पुल्लिंग लिखा है, वैसे अगर आप यहाँ एक वचन भी लिख सकते थे, ठीक है। तो संज्ञा, जातिवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन था। अब हम लोग शुरू करते हैं 2025 के क्वेश्चन है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उन्हें क्या है? सर्वनाम है, उन्हें, उनको है ना, तो ये सब सर्वनाम के रूप होते हैं। तो उन्हें हो गया सर्वनाम, पुरुषवाचक है, ठीक है। और अन्य पुरुष है, उनके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन हो गया अन्य पुरुष। और पुल्लिंग या स्त्रीलिंग सम्मान देने के लिए वहाँ पुल्लिंग में हम लोग उन्हें का यूज़ किए हैं, सम्मान के लिए बहुवचन का रखे हैं, और वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई भी हो सकते हैं। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग और बहुवचन है और कर्म कारक है यहाँ पर, ठीक है। अगला है मैं अक्सर बाग में घूमता हूँ। तो ये सब शब्द आपको ध्यान रखने, ये सब 2025 के क्वेश्चन है। अक्सर या ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर या अक्सर बाग में घूमता हूँ। तो अक्सर क्या हो गया? तो अक्सर हो गया अव्यय। उसके बाद ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, और घूमता हूँ क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। तो कब घूमते हैं, ठीक है। तो अक्सर घूमता हूँ, कैसे घूमते हैं अक्सर, तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय में ही आता है ना। तो अव्यय के जो हमारे पास अलग अलग थे, समुच्चय बोधक था, तो ऐसे करके जो हमारे पास टाइप्स थे, उसमें क्रिया विशेषण जो होता है वो भी अव्यय के अंदर ही आता है, उसी का भेद होता है। तो अक्सर हो गया अव्यय, क्रिया विशेषण कालवाचक, कब घूमते हो? तो ज़्यादातर घूमता हूँ, अक्सर घूमता हूँ। और घूमता हूँ क्रिया की विशेषता, तो सिर्फ विशेष लिखने की जगह आप लिख सकते हैं क्रिया की विशेषता। घूमता हूँ क्रिया की विशेषता बताता है अक्सर। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है अध्यापक ने बताया कि कल अवकाश है। तो की और की, इसमें कई बार कभी कभी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर छोटा ई है, छोटी ई, तो अध्यापक ने बताया कि, ठीक है। अध्यापक ने बताया कि कल अवकाश है। तो ये हो गया अव्यय, कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। ये सब आपको ध्यान रखना है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, आप और भी इसको देख सकते हैं। और व्याधिकरण है, और दो वाक्यों को ये जोड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है वह बीए के अंतिम वर्ष में है। तो अंतिम वर्ष, वह बीए के अंतिम वर्ष में है। तो अंतिम, कौन सा वर्ष? अंतिम वर्ष। तो ये विशेषण हो गया, ये उसका विशेष्य हो गया। तो अंतिम हो गया विशेषण, और वर्ष विशेष्य हो गया, पुल्लिंग एक वचन, और निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक है कौन से वर्ष? निश्चित बता रहा है अंतिम वर्ष, तो निश्चित संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन है सन्यासी को भोजन दो। तो सन्यासी क्या हो गया? तो संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, और संप्रदान कारक है ना। संप्रदान कारक, तो सन्यासी को भोजन दो, ठीक है। तो संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है पूरब में लोही लग गई थी। तो पूरब, पूरब क्या हो गया? तो संज्ञा होगी, एक डायरेक्शन का नाम है, ठीक है, दिशा का नाम है। तो फिर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, संज्ञा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। पूरब में पर है ना, अधिकरण कारक। उसके बाद है हालदार साहब भावुक हैं। तो ये हालदार साहब के बारे में बता रहा है, उनकी विशेषता, तो ये विशेषण हो जाएगा भावुक।
तो भावुक विशेषण हो गया, गुणवाचक है, उनके गुण के बारे में बता रहा है, उनके बारे में बता रहा है। तो गुणवाचक एक वचन पुल्लिंग और विशेष्य कौन है, तो हालदार साहब है। देखिए यहाँ पर विशेष्य आपका पहले आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें बस ये ध्यान रखना है कि इस संज्ञा हालदार साहब के विषय में वो बता रहा है। तो विशेषण हालदार साहब विशेष्य हो गए, एक वचन पुल्लिंग और गुणवाचक। उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती थी, तो उसे, ये भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, उसे। तो ये सर्वनाम हो गया, कौन सा है, तो उसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन। तो अन्य पुरुष, तो पहले पुरुषवाचक लिख लेंगे, तो सर्वनाम पुरुषवाचक अन्य पुरुष, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, है ना, कोई भी हो सकता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, एक वचन, और ये कर्म कारक है। ठीक है, अब अगर हम लोग नेताजी के चश्मे के विषय में बोले तो यहाँ पर वो नेताजी जो कैप्टन है उनके विषय में ये हो रहा है, तो वो पुल्लिंग थे। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ ये सेंटेंस दिया है तो हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, है ना, उसे में स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं, पुल्लिंग भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें कनेक्ट ही करना है, ये सेंटेंस बस दिया हुआ है, तो हमें इसी के आधार पर बस सोचना है। यहाँ पर जो उसे है वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी हो सकता है। उसके बाद वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, है ना, तो यहाँ पर और, तो और क्या है, तो और अव्यय है, कौन सा है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है। और क्या है, अव्यय समुच्चय बोधक समानाधिकरण है ना, एक व्याधिकरण होता है, ये समानाधिकरण है। और किसको जोड़ रहा है, मोटा और खुश मिजाज, तो मोटा खुश मिजाज इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है और, तो यहाँ पर इसका पद परिचय हो जाएगा और, एरो लगा सकते हैं, अव्यय समुच्चय बोधक समानाधिकरण मोटा और खुश मिजाज पदों को जोड़ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, सब अब 2025 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, तो फैल गई में क्या हो जाएगा, मतलब अंडरलाइन दिया हुआ है, तो फैल गई क्रिया है, फिर पूछेंगे क्या फैल गई, तो मुस्कान फैल गई, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। उसके बाद स्त्रीलिंग है, एक वचन फैल गई, भूतकाल की बात हो रही है तो भूतकाल, और कर्तृवाच्य है, कौन सा है, कर्तृवाच्य। तो फैल गई क्रिया, सकर्मक, स्त्रीलिंग, एक वचन, भूतकाल और कर्तृवाच्य। अगला क्वेश्चन है, युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया युग निर्माता, तो युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में बताया जा रहा है कि वो युग निर्माता है, तो युग निर्माता विशेषण हो गया, है ना, उनके विषय में बताया जा रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण हो गया, उनके बारे में बताया जा रहा है, पुल्लिंग एक वचन, और विशेष्य क्या हो गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हमारा विशेष्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्वाधीनता, तो ये जो हमारे पास स्वाधीनता है ये क्या हो गया, तो ये संज्ञा हो गया। ठीक है, संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग और एक वचन है। अगला है धीरे धीरे चलो, ये तो पहले भी आया था, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे अव्यय क्रिया विशेषण रीतिवाचक चलो क्रिया की विशेषता, तो एक जगह मैंने चलो में विशेष्य लिख दिया था, तो वहाँ पर आप विशेष्य की जगह चलो क्रिया की विशेषता लिख सकते हैं ना, क्योंकि विशेष्य आप विशेषण में यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चलो क्रिया की विशेषता, क्योंकि यहाँ क्रिया विशेषण है ना, और भी जगह होगा तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा इन नोट्स को। अगला हमारे पास है, मास्टर ने चौराहे पर लगी मूर्ति को बनाया, है ना, तो मास्टर ने बनाया, बनाना एक क्रिया है, बनाया, तो भूतकाल की बात हो रही है, तो बनाया क्रिया, क्या बनाया, मूर्ति को बनाया, तो सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन, भूतकाल और कर्तृवाच्य। अगला है, उन्होंने इस कार्य को पूरी लगन से किया, तो उन्होंने, तो ये सर्वनाम के रूप होते हैं, तो उन्होंने, तो उन्होंने क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक हो गया, अन्य पुरुष हो गया, पुल्लिंग बहुवचन और कर्ता कारक, है ना, अन्य पुरुष है उनके बारे में बात हो रही है, कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन है, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, तो मैं क्या है, तो मैं देखिए सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, ठीक है, क्योंकि सोने वाला हूँ, वाला से ये पुल्लिंग ही होगा, मैं क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और हूँ क्रिया का करता है, तो हूँ भी एक क्रिया है, एम हो गया वो एक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, तो हूँ क्रिया का करता। इतने सारे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, 2025 की मार्किंग स्कीम से मैंने यहाँ पर लिखा है, और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसने
प्राणांतक परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो पाया, है ना। तो उसने प्राणांतक परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो पाया। तो किंतु, आपको ध्यान होगा अभी एक परंतु भी आया था। तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सब अव्यय होते हैं। तो किंतु अव्यय, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण और ये दो वाक्यों को जोड़ता है। बस इतना लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दिन वह घूमने नहीं आया। तो एक दिन, कौन सा दिन, एक दिन, तो ये विशेषण हो गया एक। तो विशेषण निश्चित संख्यावाचक निश्चित बता रहा है, तो विशेषण निश्चित संख्यावाचक पुल्लिंग एक वचन दिन विशेषण। इसमें क्या है कि सेंटेंस है, उसको तोड़ तोड़ के आपको खुद समझना होगा। आप अपने से सेल्फ स्टडी में खुद सोचिए, खुद क्वेश्चंस पूछिए, है ना, फिर कुछ आप इसको समझिएगा, देखिएगा, तो फिर आपको ये समझ में आएगा। जो डाउट हो उसको आप अलग अलग जगह से पूछ सकते हैं ना, देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये पद परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कई सारी बातें जो हम लोग को पहले पढ़ाई जाती है तो हम लोग भूल जाते हैं ना, तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, तुम कब जाओगे। तो कब क्या है, तो कब हमारा फिर से क्या है, अव्यय है और ये क्रिया विशेषण है। जाओगे ये क्रिया है, इसके बारे में बता रहा है। तो कब अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, काल के बारे में बात कर रहा है कब, है ना, तो कालवाचक, और जाओगे क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, है ना, बढ़ी में हमें बताना है। तो बढ़ी क्या है, तो बढ़ी पहले क्रिया है, ठीक है, और क्या बढ़ी, है ना, किसको बढ़ी, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ जो बढ़ी है उसमें आप ध्यान से देखिएगा, जब आप पूछिएगा क्या बढ़ी, तो हो सकता है यहाँ पर आंसर है जीप बढ़ी। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है किसको बढ़ी, है ना, तो यहाँ पर किसको बढ़ी इसका कोई उत्तर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो बढ़ी है यह अकर्मक होगा। जैसे हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था पहले कि राम कहानी पढ़ता है, तो पढ़ता है में क्या पढ़ता है, तो कहानी पढ़ता है, और किसको पढ़ता है, तो कहानी पढ़ता है, दोनों से उत्तर आता है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग क्रिया से पूछते हैं प्रश्न क्या और किसको, वो दोनों पूछते हैं, ठीक है, और उसका जो आंसर आता है वो दोनों में ही आंसर आता है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभी डाउट होता है क्वेश्चन पूछने से। तो हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, तो ये जो बढ़ी है, आगे बढ़ी, इसमें बढ़ी में क्या और किसको, दोनों का उत्तर नहीं मिलेगा। किसको बढ़ी, तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बढ़ी एक अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक अकर्मक ये आप थोड़ा देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं कहीं से, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार क्रियाएं पूछी जाती है। तो बढ़ी एक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और भूतकाल है बढ़ी, और ये कर्तृवाच्य है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, शाम को सभी अजमेर चौराहे पर खड़े थे। तो अजमेर ये नाम है, तो संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और यहाँ पर संबंध कारक हो गया, ठीक है। तो अजमेर चौराहे या अजमेर के चौराहे पर खड़े थे, तो संबंध कारक है ना, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीत की खुशी में वह झूम उठा। तो फिर से वह क्या है, सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक हो गया, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन हो गया, पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक, है ना। वह झूम रहा था, तो यहाँ से पुल्लिंग होगा और कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति मुख्य बाजार के पार्क में लगी थी। तो मुख्य और यहाँ पर बाजार, तो ये मुख्य हो गया। तो यहाँ पर बाजार क्या है, तो बाजार हमारे पास, बाजार की विशेषता बताई जा रही है मुख्य, तो मुख्य हो गया विशेषण, बाजार हो गया विशेष्य और गुणवाचक है मुख्य बाजार। तो विशेषण गुणवाचक, पुल्लिंग एक वचन, और बाजार क्या है, विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है, बालक जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, एक धीरे धीरे आया था, है ना, और जोर जोर, तो चिल्लाना एक क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये अव्यय क्रिया विशेषण हो गया। तो जोर जोर हो गया अव्यय क्रिया विशेषण, और रीतिवाचक है, कैसे चिल्ला रहा है, रीतिवाचक, और चिल्ला रहा था इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया चिल्ला रहा था पूरा आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था। तो ये जो ठूसा है वो क्या है, तो ठूसा हुआ था, तो ये आपकी क्रिया है। क्या ठूसा हुआ था, तो यहाँ पर पान हो जाएगा, है ना, क्या ठूसा हुआ था, तो यहाँ पर पान हो गया, और क्रिया और सकर्मक, ठीक है, और ये हमारे पास पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, भूतकाल और कर्तृवाच्य, है ना। सकर्मक अकर्मक का आप ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए, हमारी जीप थोड़ी आगे बढ़ी, तो क्या बढ़ी, तो जीप, लेकिन जो जीप है वो हमारा कर्ता भी है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर कर्ता है,
और यहाँ पर देखिएगा पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था, तो ये जो ठुसा है, ठीक है, वो कर्ता नहीं है पान, वो कर्म है। ठुसा किसके ऊपर आ रहा है? तो पान के ऊपर आ रहा है। तो पान हमारा कर्ता नहीं, वो हमारा कर्म है, ठीक है, तो कर्म के ऊपर आ रहा है वो। लेकिन यहाँ पर हमारी जीभ थोड़ी आगे बढ़ी, तो ये जो बढ़ी है वो जीभ बढ़ी, पर जीभ एक कर्ता है, वो कर्म नहीं है। तो कर्म पे उसका प्रभाव आना चाहिए क्रिया का, है ना। या तो क्या पूछिए, किसको पूछिए, या ऐसे भी देख सकते हैं कि जो आपकी क्रिया है उसका प्रभाव कर्म पे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सकर्मक, स अर्थात सहित, तो कर्म के सहित सकर्मक, उसी तरह अकर्मक, कर्म के बिना, है ना। तो यहाँ पर बढ़ी जो है वो कर्ता के ऊपर आ रहा है, कर्म के ऊपर नहीं आ रहा है, इसलिए वो सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक है, कोई कर्म नहीं है बढ़ी के साथ। लेकिन ठुसा हुआ था, तो क्या ठुसा था? तो पान कर्ता नहीं है, पान कर्म ही है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। कर्ता तो यहाँ पान वाला है, पान वाले के मुंह में, ठीक है, तो ये हो गया कर्ता, पान वाले के मुंह के बारे में बताई जा रही है, ठीक है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और क्या और किसको, ठीक है, तो किसको ठुसा हुआ था? तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि पान ठुसा हुआ था, पान के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। नहीं तो इसमें दिक्कत होती है। हमारी जीभ थोड़ी आगे बढ़ी, क्या बढ़ी? तो जीभ बढ़ी, तो बढ़ी एक सकर्मक हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। उसका प्रभाव देखते हैं हम लोग किस पे पड़ रहा है। जीभ यहाँ करता है, कर्म नहीं है। पर क्या ठुसा था? तो पान ठुसा था, और पान कर्म है, पान के ऊपर, क्योंकि करता तो उधर है, पान वाले के मुंह, इसके विषय में बात हो रही है, ठीक है। तो सकर्मक अकर्मक में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ठुसा क्या हो गया? क्रिया हो गई। सकर्मक हो गई पुल्लिंग, एक वचन भूतकाल, और कर्तृवाच्य। वाच्य हमने पढ़ा था, उसको और अच्छे से आप टेक्निक बना सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहसी युवक ने अंत तक हार नहीं मानी। ये सारे क्वेश्चन 2025 के हैं, तो बहुत ध्यान से आप इनको देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। समय के साथ धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। तो साहसी युवक, तो युवक के विषय में बात हो रही है। साहसी, तो साहसी विशेषण हो गया, और युवक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो साहसी युवक ने अंत तक हार नहीं मानी, तो साहसी विशेषण हो गया, गुणवाचक हो गया, पुल्लिंग एक वचन, और युवक हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। सितंबर बीत गया पर गर्मी कम नहीं हुई, तो यहां पर आ गया पर के नीचे आपका देखा है। तो सितंबर बीत गई या गया, सितंबर बीत गया पर गर्मी कम नहीं हुई, तो पर अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, समानाधिकरण हो गया, और दो वाक्यों को जोड़ने वाले हो गए। समानाधिकरण, व्याधिकरण, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कठोर परिश्रम करती है, तो वह क्या है? सर्वनाम हो गया, और फिर पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, अन्य पुरुष हो गया, और साथ में वह कठोर परिश्रम करती है, सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, और स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि करती, तो करती है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया, और कर्ता कारक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बालक मंच से पहली बार बोल रहा था, तो यहां पर हमारे पास है पहली बार, पहली बार। तो ये पहली बार क्या है? तो पहली बार अव्यय है, और क्रिया विशेषण है, बोल रहा था, या सॉरी बोल रहा है। तो बालक मन से पहली बार बोल रहा है, तो बोल रहा है क्रिया है ना। कब बोल रहा है या कितनी बार बोल रहा है, संख्या के बारे में बात हो रही है, कितनी बार? तो पहली बार, तो ये आपका क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो पहली बार क्रिया विशेषण या अव्यय, है ना, अव्यय का ही भेद होता है, अव्यय, फिर कॉमा क्रिया विशेषण, फिर कॉमा कालवाचक, है ना, काल के विषय में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोग कितनी नहीं, कब के बारे में बोलेंगे ना, क्वेश्चन से आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर संख्या नहीं, यहाँ पर कब बोल रहा था, तो पहली बार ये हमारे पास संख्या नहीं होगा, पहली बार हमारे पास कालवाचक है। तो ऐसे कुछ कुछ आप देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे मार्किंग स्कीम में दिया है, ये कालवाचक है ना, संख्यावाचक नहीं रखेंगे, कालवाचक, है ना। पहली बार बोल रहा है, वो काल के विषय में बोल रहा है, पहली बार। तो अव्यय, क्रिया विशेषण, कालवाचक, बोल रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है पूरे पे, ये हमारे पास हो गया अंडरलाइन है। तो दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है सबसे पहले क्रिया है, और उसके बाद ये अकर्मक है, क्या दौड़ रहा है, किसको दौड़ रहा है, और यहाँ पर खिलाड़ी सिर्फ क्रिया है, कोई कर्म तो है नहीं, तो अकर्मक हो जाएगा। उसके बाद पुल्लिंग एक वचन, और वर्तमान काल, दौड़ रहा है ना, और कर्तृवाच्य। अगला क्वेश्चन है, पान वाला मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था, तो पान वाला संज्ञा हो गया, और यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, ठीक है। पान वाले बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर पान वाला उसके बारे में बताया जा रहा है। तो
वाक्य के अनुसार किसी एक पान वाले के विषय में बताया जा रहा है, क्योंकि सब पान वाले हो सकता है व्यक्ति, मतलब ये मजाकिया ना हो, है ना, अलग अलग गुण हो सब में, लेकिन यहाँ जिसके बारे में बताया जा रहा है वो व्यक्तिवाचक है, वो प्रॉपर नाउन है, एक है, किसी एक के विषय में बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति मजाकिया स्वभाव का है। तो पान वाला संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, जिसे मार्किंग स्कीम में ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि वाक्य के अनुसार, तो मार्किंग स्कीम में लिखा है व्यक्तिवाचक, ब्रैकेट में वाक्य के अनुसार, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन है, उसके लिए यह एक मजेदार बात थी। ठीक है, तो मजेदार बात, तो बात के विषय में बता रहे हैं मजेदार, तो मजेदार क्या हो गया, विशेषण हो गया, गुणवाचक हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन, और विशेष्य क्या हो गया, बात हो गया विशेष्य। तो मजेदार विशेषण हो गया, गुणवाचक हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन, बात विशेष्य। अगला क्वेश्चन है, मैं देर तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा लेकिन वह नहीं आया। तो यहां पर हो गया लेकिन, तो लेकिन क्या हो गया, तो अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, समानाधिकरण हो गया। ठीक है, तो लेकिन हो गया अव्यय, समुच्चय बोधक और समानाधिकरण। ये सब जो समानाधिकरण है, व्याधिकरण है, इसके विषय में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि सब बहुत डिटेल के टॉपिक्स है, हमें बहुत ही ऊपर से देख लेना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे हम लोग ये क्वेश्चंस बना पाए। अगला क्वेश्चन है, वह ठीक ही सोच रहे थे। तो वह फिर से किन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो वह ठीक ही सोच रहे थे, मतलब वो व्यक्ति है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुवचन के रूप में वह का प्रयोग हुआ है, तो वह सर्वनाम हो गया, और अन्य पुरुष हो गया, पुल्लिंग हो गया, और कर्ता कारक हो गया। और यहाँ पर एक वचन भी मार्किंग स्कीम में दिया कि आप एक वचन भी लिख सकते हो, क्योंकि वह एक्चुअली तो एक वचन है, पर हिंदी में किसी को सम्मान देने के लिए वह के संग थे, वह के संग वैसे था का यूज होता है एक वचन, पर थे मतलब सम्मान दे रहे हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आदरार्थ, मतलब आदर के अर्थ में अगर बहुवचन भी लिखा गया तो भी ठीक है, तो आदरार्थ बहुवचन भी ठीक। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने मानवीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटा। तो बांटा क्या है, क्रिया हो गया। ठीक है, क्या बांटा, तो मानवीय क्रियाओं को बांटा, है ना, उन्हें तो करता है, उन्होंने तो वो करता, तो यहाँ पर कर्म क्या है, मानवीय क्रियाएं, इनको बांटा है। तो क्या बांटा, किसको बांटा, दोनों का हमें आंसर मिल रहा है, मानवीय क्रियाओं को बांटा। ठीक है, तो यहाँ पर मानवीय क्रियाएं कर्म हो जाएगा, और यहाँ कर्म ले रहा है ये क्रिया, तो बांटा हो गया क्रिया, सकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन, भूतकाल, बांटा, और कर्तृवाच्य हो गया। और एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, भवभूति करुण रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो भवभूति, तो भवभूति भवभूति करुण रस के प्रमुख कवि, है ना, तो यहाँ पर है प्रमुख कवि, ये प्रमुख, तो प्रमुख के ऊपर हमारे पास ये अंडरलाइन है, तो प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो कवि के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो प्रमुख क्या हो गया, विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग, एक वचन, और कवि हमारे पास विशेष्य हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, कुछ हमें समझना था, कुछ थोड़े इजी भी थे। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने इस वीडियो में किया, और अभी हमारे पास और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 114 तक जाना है। ठीक है, तो 114 तक क्वेश्चन हमें जाना है, तो लगभग हमारे पास 54 क्वेश्चंस और हैं। हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो या 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक किया, एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा, है ना, सैम्पल पेपर्स वगैरह आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग जगह से और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पर 4 टॉपिक्स रहते हैं, चारों में 5-5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अब एक बार मैं PDF में आपको इसको नोट्स दे दूंगा, इसमें से कुछ कुछ शब्द हो सकते हैं थोड़े गलत हो, या फिर जैसे चलो, विशेष्य की जगह चलो में क्रिया विशेषण या फिर इस क्रिया की विशेषता, ये शब्द ज़्यादा अच्छा है, तो आप एक बार चेक करिएगा। एक बार क्वेश्चन जो था माँ की याद के विषय में, वहाँ पर भी आप कारक देख लीजिएगा, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने नोट्स इसमें से बनाए हैं उसको एक बार मैं PDF में यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे क्लास 10 हिंदी व्याकरण में आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो राम कहानी पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो कहानी। यहाँ पर ये जो राम है ये करता है,
और कहानी है कर्म, तो इसका प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, तो ये कर्म ले रहा है। क्या पढ़ता है? कहानी। किसको पढ़ता है? कहानी। तो कर्ता से अलग कहानी पर प्रभाव पड़ रहा है। जब हम लोग क्रिया से क्वेश्चन पूछने के आया किसको, तो ये सकर्मक होगा, है ना। परंतु, किंतु, इन सब का आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुणवाचक आप देख सकते हैं, अधिकरण, कारक, ये सब बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको थोड़े चिन्ह ध्यान रखने हैं, और चिन्ह अलग अलग तरह से भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो क्रिया सुना, ये भूतकाल है, सब से संबंधित है ना। सकर्मक है, क्या सुना या किसको सुना, सब, है ना। तो ये इस पे प्रभाव दे रहा है ना। मैंने पे नहीं दे रहा है, सब पर दे रहा है। फिर जल्दी चलो, ट्रेन आने ही वाली है, तो जल्दी हो गया क्रिया विशेषण, और चलो को विशेष्य की जगह, क्योंकि अगर विशेषण होता तो विशेष्य लिखते, यहाँ पर हम लोग चलो को लिख सकते हैं क्रिया की विशेषता। तो चलो क्रिया की विशेषता ये बता रहा है ना। फिर उसके बाद है पान वाला नया पान खा रहा था, है ना। उसके बाद यह सार्वनामिक विशेषण, माँ की याद, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि काके की से हो सकता है ये संबंध बता रहा हो, पर यहाँ पर एक कर्म कारक लिखा है, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सदा ही क्रिया विशेषण, या अव्यय भी होता है तो आप अव्यय भी लिख सकते हैं। सिक्कमी युवक, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर नव युवक नहीं होगा, यहाँ पर युवक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ युवक लिखा है, तो हम लोग युवक ही लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर सकर्मक, तो मेरी माँ, ये कर्ता हो गया। फिर क्या पढ़ती थी? तो पन्ने, किताब के पन्ने या कुछ पन्ने, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। किसको पढ़ती थी? तो पन्नों को पढ़ती थी। अगला हमारे पास है पिताजी यहाँ नहीं आए थे, यह सार्वनामिक विशेषण बस के विषय में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बस रुकी हुई हैं, तो यहाँ पर फिर ये होना चाहिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बसें रुकी हुई हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर बहुवचन की जगह एक वचन ज़्यादा सही हो, है ना। अब शायद मैंने गलत उतार लिया, यहाँ पर एक वचन ज़्यादा सही लग रहा है। बस रुकी हुई है, एक बस के बारे में बात हो रही है ना, तो एक वचन ही हम लोग करते हैं। फिर उन्हें, अब ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है, और बहुवचन है अक्सर, है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अव्यय क्रिया विशेषण। तो 2025 के क्वेश्चन शुरू हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। फिर की हो गया अंतिम, तो निश्चित संख्यावाचक, सन्यासी। उसके बाद पूरब, भावुक, है ना। ये सब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्याधिकरण, समानाधिकरण, ठीक है। फिर ये यहाँ पर युग निर्माता, यहाँ पर था अंडरलाइन, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, धीरे धीरे स्वाधीनता, बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बनाया। तो क्या बनाया या किसको बनाया? तो मूर्ति, है ना। मास्टर ने, ये जो करता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर उन्होंने, ये सर्वनाम के रूप होते हैं। फिर अगला मैं, फिर किंतु, ये सब का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक, है ना, निश्चित संख्यावाचक कब। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम पूछें क्या बढ़ी, तो जीप बढ़ी, है ना। तो यहाँ पर लेकिन ये कर्ता, हमारी जीप, ये कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है, पर सकर्मक, नाम में ही कर्म है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं आ रहा है बीच में। तो क्या बढ़ी? तो आगे बढ़ी, ऐसे नहीं, है ना। तो ये नहीं आंसर होगा। किसको बढ़ी? तो थोड़ी, और कोई आंसर नहीं दे पाएगा, तो ये अकर्मक होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अजमेर, तो अजमेर जो हमारे पास, तो अजमेर के चौराहे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर के नहीं है, तो यहाँ पर ये संबंध कारक हम लोग इसको लिख सकते हैं। बाकी कारक के विषय में भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, है ना। कारक कैसे होता है, नहीं होता है, चिन्ह वगैरह, अधिकरण, बहुत सारे क्वेश्चंस आए अभी तक। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास वह, तो झूम रहा था, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। फिर मुख्य बाजार, बाजार की विशेषता बता रहा है, जोर जोर से, धीरे धीरे, तो ये सब रीतिवाचक है। तो चिल्ला रहा था, क्रिया की विशेषता आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ठुसा हुआ था, तो यहाँ पर सकर्मक, पान, है ना। पान के, पान वाले के मुंह, इसके ऊपर नहीं, पान पे आ रहा है प्रभाव। साहसी युवक, पर, ये सब समानाधिकरण, व्याधिकरण, वह, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अंडरलाइन है पान वाला पे, है ना। अब यहाँ पर पान वाला किसी एक के विषय में बात हो रही है ना, तो वो पर्टिकुलर है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक है वाक्य के अनुसार, ठीक है। तो ये वाक्य के अनुसार। फिर मज़ेदार। उसके बाद अगला हमारे पास है लेकिन, ये सब ध्यान रखिएगा। वह, फिर यहाँ पर वह ठीक ही सोच रहे थे, तो आप एक वचन भी मार्किंग स्कीम में दिया है, और आदरार्थ बहुवचन भी ठीक है, मतलब बहुवचन भी लिखते तो ठीक होता। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर प्रमुख कवि हो गया। तो इस वीडियो में इतनी ही रखते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से आगे बढ़ेंगे, 114 तक हमें जाना है। सब 2025 के प्रश्न हैं, अलग अलग सेट के।
तो इस वीडियो में इतनी ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने हिंदी व्याकरण क्लास 10 CBSE में आगे बढ़ेंगे।